यहाँ जाओ। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सार, राधा स्वामी सरकार से हाथ जोड़ कर बेनती है, जितने देर सत्संग हो पानी हो कि देर आप शांति से सोते हैं। राधा स्वामी ये भाई सुरंदर गाँव का मैं तो यूँ कहूँ इससे बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि जो सत्संग कराता है वो भागी होता है। और सत्संग की नींव भाई सुरंदर सतवीर ने रखी यहाँ पर, और सत्संग से बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज हमारे को कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो सुखदारी और लक्ष्मी घर पाती के हो। ये संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा जो होती है जहाँ पर वो बड़ा भागी घर होता है, और उस दिन भी बड़ा भागी होता है जिस दिन एक कथा होती है, जिस दिन सत्संग होता है, बड़ा भागी दिन है। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज उन्होंने देखो कितनी शब्द वाणी कही, कितने प्रवचन बोले, तो कितनी वाणी उन्होंने रची। अभी शब्द गा रहे थे, अब जो जाग करके उल्टा सो गया उसके सिर करड़ाई। अब कितने नाम लेकर के आते हैं और नाम लेकर के कितने उस लाइन पर चलते हैं, एक बार तो जागे और फिर उल्टे सो गए। क्यों? फिर यूँ कहते हैं हमारा तो काम नहीं हुआ, हमारे को तो फलानी शांति नहीं मिली, हमारे को फलानी चीज नहीं मिली। अब कैसे मिलेगी वो चीज? आप तो जाग रहे थे और जाग करके आप लोग सो गए, आप दोबारा से, तो दोबारा से आप सो गए तो कैसे मिलेगी वो चीज? वो चीज तो तभी मिल सकती है। एक कीड़ी की मिसाल देते हैं, महाराज जी कहते हैं एक कीड़ी आले के अंदर कोई दाना रखा हुआ था, वो दाने के लिए कीड़ी कितनी बार उस आले के अंदर चढ़ती है और कितनी दफा नीचे गिरती है वो, लेकिन उसकी कोशिश जारी रहती है जब तक वो दाने तक नहीं पहुंचती, जब तक उसकी कोशिश जारी रहती है। इसी तरीके से हम तो भजन में बैठते थोड़ी बहुत देर, हमारा भजन नहीं बनता तो ये सोचते हैं चलो भाई ऐसा ही होगा, नहीं बनता, उठ लेते हैं, उठ करके फिर भजन को भी छोड़ देते हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन देखो कीड़ी कितनी छोटी है, वो दाने को जब तक प्राप्त नहीं कर लेती, जब तक वो चैन से बैठती नहीं है, वो दाने तक कितने हजारों बार वो चढ़ेगी, उस दाने के पास में जाएगी और वो फिर उसके पैर डिग जाता है तो नीचे फिर पड़ जाती है, लेकिन उसे कोशिश जारी रहती है तो वो दाने तक पहुंच जाती है। तो कीड़ी की मिसाल अभी इस कीड़ी वाला शब्द भी आया था। अब कीड़ी ने एक हाथी जाया, वो हाथी कैसे जा दिया कीड़ी ने? वो हाथी इसी तरीके से जाया। अब भाई वो अपने सारी उसकी लगी रही और उसकी लगन उस जगह पर लगी रही। जब हमारी लगन भी उस मालिक से, उस परमात्मा से जब लग जाती है तो वो हाथी का जन्म हो जाता है। कीड़ी ये सूरत दिखाई नहीं देती, ये कीड़ी की तरह है। ये जो आत्माएं दिखाई नहीं देती, ये तो उस पानी की तरह है पतली, उस कीड़ी की तरह है, उस हवा की तरह है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसी तरीके से जीव भी दिखाई नहीं देता है शरीर के अंदर, हम महसूस करते हैं। कैसे करते हैं महसूस? जब कोई हमारा कोई चीज टच होती है तो ये पता पड़ जाता है भाई यहाँ ये चीज टच हुई है हमारे को, तो महसूस होती है वो। तो इसी तरीके से संत महात्मा हमारे को शिक्षा देते हैं, नर्तन चोला रतनो बोला,
तो मिलता खो मत ना। तो सत्संग तो कई किस्म का होता है। सत्संग तो बहन जी करती हैं, हम तो इनकी दया से और महाराज जी की मोह से थोड़ा बहुत जो बन पाता है वो आपके सामने भाई कह देते हैं। आपको अच्छा लगे, उसमें बुराई दिखाई देती हो, मेरे को तो पता नहीं इस बात का, ये तो मालिक जाना है, बहन जी जाना इस बात में। क्योंकि कि अब इंसान का जो चोला है ये बड़ा कीमती है। नर तेरा चोला रतन अमोला, बिरथा खो मत ना, इसको खो मत, ये बड़ा अमोलक है भाई। पानी अब मन्ना बांटो आप किसी को भी, 1 घंटा आधा घंटा जितनी देर सत्संग हो उतनी देर आप शांति से बैठ कर सुनो, पानी का बीच मत करो, बाद में देना पानी। किसी ने पानी पीना हो बाद में पी लेना 1 घंटे के बाद में। तो आप देखो अब क्यों कई संत महात्माओं ने ये चोले को रतन क्यों बताया। किश्ती आने लगी टक्कर में इसे डबोए मत ना। अब ये उस टक्कर में लगी हुई है, उस दरवाजे के साथ में लगी हुई है, खड़ी हुई है किश्ती। जो दरवाजा परमात्मा से मिलने का दरवाजा है उसके पास में लगी हुई है किश्ती। अगर ये चले गया रतन चोला हमारा मनुष्य चोला, तो दोबारा से फिर हमारी भवसागर के अंदर किश्ती चली जाएगी। और भवसागर के अंदर जब किश्ती चली गई तो फिर कैसे निकलेगी। फिर हमने 184 जिया जोड़ भुगत करके फिर दोबारा एक दफा वो मनुष्य चोला मिलेगा, रतन चोला बोलते हैं जिसको। अगर नर तेरा रतन अमोला चोला, बिरथा खो मत ना। अब इसको बिरथा मत खो। अब तक तेरी ये किश्ती टक्कर पर लगी हुई है, उस दरवाजे पे खड़ी है, किसी संत महात्माओं से नाम लेकर के अपनी किश्ती को इस नैया से बाहर निकाल ले। उस किनारे पे चला जा जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, जिस घर पर जाना है, जिस घर से सुरत आत्मा जीवात्मा आई थी उस घर में पहुँचना है। उस टक्कर के लिए हम और सारी चीज छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं हम सत्संग को भी छोड़ देते हैं। जिस मार्ग साहिब मिले मन मेरा मसकरा, कहूँ तो माने रोज। और जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलना कोस। अब जिस डगर पर वो मालिक मिलता है उसकी तरफ हम 1 कोस नहीं चल सकते, हम 1 घंटा बैठ नहीं सकते, 1 घंटा हम उसके लिए सुमरण नहीं कर सकते। हम तो किस चीज का सुमरण करते हैं, हम तो कोई तो धी जमाइयों का सुमरण करते हैं, कोई हवेली का सुमरण करता है, कोई पैसे का सुमरण करता है, कोई ये सोचता है अब मेरा तो सारा माल ऐसे रहेगा और यहीं रहेगा। यूं नहीं पता। महाराज जी एक सेठ की मिसाल देते थे पहले, जब सत्संग महाराज जी करना शुरू करा था, मैं तो कर लेट गया था। भाई बताते मैं उनको पुराना सत्संग सुना था, महाराज जी कई बार देते थे मिसाल। अब एक सेठ के कंगाली आ गई, टोटा आ गया उसका सेठ के, टोटा आ गया। श्याम ने घर आया, घर आकर के जब टोटा जी सिंह को आ जाता ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर आया तो लड़के की घरवाली थी, तो कहने लगी पिताजी क्या बात है, आप उदास हो। क्यों बता, कोई बात नहीं बेटी, ये तो चलती रहती है जीवन में, उतार चढ़ाव चलता रहता है। नहीं पिताजी आप बताओ क्या बात है, आपको क्या परेशानी है। अब इस तरीके से मेरे को तो टोटा आ गया और घाटा घना पड़ गया। वो कहने लगी लड़के की घरवाली, अब पहले पिताजी क्या था, अब पहले हम ऐसे थे, हमारे दादा परदादा इतना उनके पास था, और फिर उसके बाद में अब उनके पास और ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद में हमारे पास और ज्यादा होगा। तो कहने लगी अब पिताजी जब वो पहले वाला नहीं रहा तो रहे ये भी नहीं, टोटा जो आगा रहेगा ये भी नहीं। जो पहले वाली जो कंगाली ले रही हमारे पास में भागवानी आ गई, और फिर और भागवानी आ गई, वो पुरानी भी चली गई। फिर अब टोटा
टोटा आ गया तो टोटा भी अभी ये चला जाएगा, कोई बात नहीं है, उसको बड़ी शांति मिली। हम तो क्या करते हैं, हम तो खाना बजाना शुरू कर देते घर के अंदर, टोटा आ जाता है तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, और बच्चे भी लड़ते हैं, घर वाले भी लड़ती है आपस में, या रिश्तेदार भी सब खाना बजाना शुरू कर देते हैं। हमने टोटे के अंदर भागना नहीं चाहिए, टोटे का मुकाबला करना चाहिए। महाराज जी कहते थे, महाराज जी जो कहते थे भाई एक सेठ का टोटा आ गया, तो टोटा आ गया, उनके सारे जने थे लोग अच्छे थे, सबकी बात सलाह चलती थी, परिवार में एकता थी। कहने लगा भाई मैं जा रहा हूँ कहीं, मेरे में 4 रोटी पोकर दे। वो 4 रोटी पोकर क्यों, जिसकी घर में चलती है तो उसकी सब मान लेते हैं, घर में नहीं चलती उसकी कोई भी नहीं मानता। वो 4 रोटी उसी घरवाले ने पोकर दे दी, वो चला गया जंगल के अंदर, और एक मूंज की मिजोड़ी, आप तो घर गांव के रहने वाले मूंज की मिजोड़ी को जानते होंगे, और पहले कूट कर ले करते थे, रस्सी बांटते थे अपन। एक मूंज की मिजोड़ी लेकर चला गया, वो जंगल में चला गया, जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे बैठ करके उसने मूंज की मिजोड़ी कूटी, कूट करके कुआं था नजदीक से, वहां से पानी लाकर भेकर और रस्सी बांटनी शुरू कर दी। उसके अंदर एक दिन रहता था, वो बोला भाई क्या बात है, आप ये क्या कर रहे हो। अब उन्हें सोची उसके पास में कोई उपाय नहीं था, वो मालिक की मौज होती है, जहाँ प्यार होता है ना, जिस घर के अंदर प्यार होता है वहाँ लक्ष्मी अपना आप शुरू हो जाती है आनी, और जहाँ खांडा बाजता लक्ष्मी से आप कितनी घर भर रहे हो, आपकी लक्ष्मी जानी शुरू हो जाएगी, उस घर से बाहर निकल जाएगी, वो अंदर नहीं बढ़ सकती। और जहाँ प्यार होगा वहाँ तो सारी चीज अंदर आ जाएगी। अब वो कहने लगा भाई मालिक की कोई मौज थी, भाई भूत के पाँव बांधने में तो रस्सी इसलिए बांट रहे हो। बोलो बोला भाई किसी तरह मान भी सकता है तू, अब मान लूंगा भाई, कोई बात नहीं है, मान लूंगा, वचन भर भाई, आप कौन हो, मैं जिंद हूं, अब तो भाई वचन भर, मेरी बात को मानेगा। मानूंगा जी मैं आपकी बात को। वो ले आया और उसने बतेरा धन कर दिया इकट्ठा उसका जिंद लिया करके, और पड़ोसी कोई देख रहा था, वो पहले बेचारा भूखा था वो, अब वो मान लो माल होगा, पड़ोसी का लगी कि भाई इसको पता ना कहाँ से मिल गया ये माल। पड़ोसी कहने लगा अपने घरवाली से पूछ का, उसी घरवाली किस तरह बात बनी, क्योंकि जनानियों की बात जो होती है ना, वो एक दूसरे को सारे गांव में पहुंच जाती है। तो उसने बता दी हमारा तो घरवाला इस तरह का करके ले गया था, और वो इस तरह उसने रस्सी बाटी जा करके वो भूत के पाँव बांधने के लिए, और वो रस्सी के लिए कहने लगा भाई मिजोड़ी लिया, अपनी घरवाली तो कहीं पहले हम 4 रोटी पौधे मेरी, अब पौधों बैठ जा, शांति देवे को टाइम होगा रोटियां को, मैं शांति से बैठ जा, रोटियां को टाइम ना हो, अब रोटियां का टाइम नहीं हो, उसकी बात नहीं माननी ना, फिर वो कहने लगा रहा छोरा ये मूंज की मिजोड़ी में कूट लिया, तो क्या होगा, मूंज की मिजोड़ी कौन सी, आज खाट भरनी है, खाट भरनी होगी जब कूट लेगा, उसकी बात नहीं मानी, वो बेचारा उठा कर मुंजोड़े न चल दिया, अपना आप कूट लेगा वहां जाकर, उसे पेड़ के नीचे पहुंच गो। अब वो भूत जिन ठोस कमाए, वो कहने लगा भाई क्या बात है, अब भाई यो मिजोड़ी कूट रहा हूँ, मूंज कूट रहा हूँ और रस्सी बांटूंगा, भूत का पाँव बांधूंगा। बोले भाई पहले अपना घर का तो बांध ले पाँव, भूत का जब बांधा पहले घर का बांध। तो हमारी बात को जब आप समझ जाओगे, ये बातें संत महात्मा किस लिए बताते हैं, हमारा घर सुधारने के लिए बताते हैं, हमारी रहनी सहनी को सुधारने के लिए बताते हैं वो बातें। और जो जिसकी रहनी सहनी सुधर जाती है वो आके उस घर के अंदर कदम रख सकता है। हमारी किस्ती टक्कर में खड़ी हुई है, यहाँ पे हमने बड़ा सोच समझ करके अपना कदम रखना पड़ेगा। अगर हमने सोचा समझा नहीं तो ये चोला चला जाएगा हाथ से निकल करके, फिर कब मिलेगा, फिर तो पता नहीं कैसी जगह जन्म मिल जाए, कहाँ घाटे में मिले फायदे मिले, अब पता नहीं कौन सी जगह मिलेगा जन्म। ये
तो अब हाथ में आया रतन, इसकी कदर जानो, इसको खो मत। ये रतन जैसा चोला है, नरतर चोला रतन मोला विरथा खो मत ना। अब तू खो मत ना इस चोले को, इससे तो मालिक की भक्ति कर ले, उस सतगुरु का नाम भज ले जिसने तेरे को नाम दिया। उस नाम की अगर हमने सुमरन कर लिया, उसका भजन कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर हमने नाम का सुमरन नहीं करा, भजन नहीं करा, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। पेट का रोटी बांध ली, बहन जी कहती है पेट का अगर रोटी बांध ली तो भूख नहीं मिट सकती। भूख तो तभी मिटेगी जब हम अंदर में खा लेंगे उस रोटी को। बाहर हम करते हैं राधा स्वामी बहुत, कोई राम राम करता है, कोई राधा स्वामी करता है, कोई कितने नाम को हनुमान करता है, कोई कुछ करता है। हनुमान का पता नहीं, राम का पता नहीं, राधा स्वामी का पता नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, किस घर में पहुंचोगे, कौन सी पेड़ की किवाड़ कुंदी खुड़खुड़ाओगे। हमने पता ही नहीं उस जगह का। जब हमने उस जगह का पता पड़ जाएगा तो हमारे को वो नाम ही काफी है। वो मालिक का जो दांत है, उस दांत को समझने की कोशिश करो। ये बार बार नहीं मिलेगा चोला, ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, इसके लिए पितर भूत भी तरसते हैं, सारी दुनिया इस चोले के लिए तरसती है। जीव जंतु सब हर एक कोई इस चोले के लिए तरसता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर चोला है। अपने हाथ से जो कुछ करता है कर सकता है, बाकी सब बंधेल हैं, बाकी सब उसके अंदर बंधे हुए आए हैं। एक ये मनुष्य चोला जो है ये स्वतंत्र चोला है। इसके अंदर आप बैठ करके भक्ति कर सकते हो, इसके अंदर आप खा पी सकते हो, इसके अंदर अच्छे बुरे जैसे कर्म आप करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। बाकी और कोई ऐसा चोला नहीं है जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर 5 तत्व भरपूर हो। ये मनुष्य चोला एक 5 तत्व से भरपूर है और यही आपको तार सकता है, बाकी कोई नहीं तार सकता। ये किश्ती है, ये अब टक्कर में आ रही है, उस टक्कर से आप बाहर निकालो, डूबो मत इस किश्ती को। ये डूब गई तो फिर 84 के अंदर हम चले जाएंगे, वो 84 के अंदर हम चले जाएंगे और मालिक का नाम कैसे भजेंगे। 84 कौन काटेगा फिर हमारे को। अब ये मालिक का नाम मिलेगा और मनुष्य चोला आपको रतन चोला मिलेगा। फिर भी आप इसको अगर ऐसा करते हो, अगर इसको हम ये सोचते हैं सत्संग की महिमा को ना समझे, सत्संग की महिमा हमने समझनी चाहिए। संत महात्माओं ने सत्संग की क्यों बताई है महिमा बड़ी। सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। फिर तुल साहब ने क्या कह दिया, अब सत्संग की आधी घड़ी और आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की अरे कोट अपराध। कौन सा साधु की संगत कोट अपराध करती है, हरती है। आपने सुना है? नहीं सुना। उन संतों की संगत करते हैं जिसका समझ खुल रहा होता है। जो संत सतगुरु होते हैं उनकी अगर संगत करोगे आप तो आदि की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब वो साध की संगत हमारे कोटिन अपराधों को हर लेती है। एक सेकंड के अगर हम साध की संगत कर लें तो कोटिन अपराध हमारे हरे जाते हैं। लेकिन हम तो सबको साधु मानते हैं, हमारे को पता ही नहीं है। हम तो सबको, कोई वैसा भी आ जाए मांगने के लिए, कोई वैसा को बाबा कहते हैं, भाई बाबा है तो भाई इसको दे दो, महात्मा है, संत है। लेकिन संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा कोई जानता नहीं है। जो जानता है वो अपना काम बढ़ा लेता है, और जो सबको संत समझता है सबसे नहीं सोचता है इससे भी नाम ले लूं, इससे भी नाम ले लूं, इससे भी नाम ले लूं। वो राम फिर कहाँ ढूंढेगा? किसके पास राम? राम तो वही दिखा सकता जिसके पास 5 रुपए। मेरे को मिसाल याद आ गई, एक महात्मा रहता था, वो महात्मा के पास में 5 रुपया था और 5 रुपया उसने लाठी के अंदर अपना सुराख करके ऊपर डंडे के अंदर उसमें लगा रखा था 5 रुपया। अब वो जिसके पास में जाए घर के सामने चला गया मांगने के लिए, कहने लगा अब भाई देखो सर बाबा पैसा ना है, पैसा वैसा ना है। ने बोला भाई 5 रुपये लाठी 2-4 बार मारी, भाई 5 रुपया तो सबके पास ही है।
अब वो समझदार था, उसने सोची बाबा के दौरे 5 रुपया है। वो समझदार था, उसने सोची बाबा के पास में 5 रुपया, उसका पीछा करना शुरू कर दियो। अब बाबा पहुंच गए अपने कोटिया पे, अब पैसा कहने लगा बाबा मैं तो यहाँ रहूंगा मेरा। उस रात में जब बाबा महात्मा सो गयो, उसका 5 रुपया काट लिए, वो लाठी के मारता, लाठी ने बजाओ था ना, तो भाई जिसके पास सौदा होता है ना वो दाबे वो उग्र करता सानी ना कह रहे संत महात्मा। अब भाई वो अपना आप दिखाई दे जाता, सौदा जिसके पास में होता, जिसके पास सौदा नहीं होता कैसे दिखाई देगा। आपने पता है, आप समझदार हो सारे, आपने तो मालिक का नाम ले रखा है, उस सतगुरु का शहंशाह का बेटा हो आप, और फिर आप फकीरों के बनते हो, फिर आप उनके भीख मांगों को बनते हो। नहीं, आपको तो लानत है उन बातों में। अपने गुरु का बट्टा लगवाते हैं हम, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उस जगह धोख मारी, कभी उस जगह धोख मारी। पतिव्रता स्त्री कोई दूसरे की सहज पर जाकर बैठती है? नहीं बैठती। वो अपने पति के सिवा से सोने की सहज बिछड़ी हो कहीं, उसके अंदर भी जाकर नहीं बैठती। और आप तो गुरुमुख हो, एक कोई देवता की पूजा करने वाला, उस दिन बढ़ती हो उस देवता के नाम से, उसको आप उस 4 घंटे के अंदर कुछ खिला नहीं सकते। आप तो सदा बरती हो, आपके लिए तो इतनी वो दे रखे है, आप तो जहां से मिलता वहां से लिया, माथे का लगार खा लिया, नू तो करते एक बार और खा लिया। फिर आप कैसे भजन करोगे? भजन नहीं कर सकते। भजन तो वही करेगा जिसने करने की बाण, वही जाएगा मालिक के पास जिसने जान की बाण है, जिन्होंने अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लिया, मेरा गुरु शहंशाह है और उसके अलावा कोई नहीं है। सत्संग तो बहन जी करेंगे, टाइम भी ज्यादा होगा, सत्संग लेट होया था शुरू। एक आपको शब्द सुनाता हूँ और मैं तो इनकी दया से बोल लेता हूँ। और भाई कोई बात किसी के कड़वी लगी हो तो मेरी बात का बुरा मत मानना। सबको राधा स्वामी। एक शब्द तेरे भी 5 रुपए चुराने पड़ेंगे हमने। हाँ।
मुनि की काटी चौरासी मुनि की काटी चौरासी गुरु मेरे कालों की आया नाम पदारत हीरा पाया आया नाम पदारत हीरा तेरा रे मन हीरा पाया नाम पदारत हीरा सुखदेव मुनि गुरु जन पे ठहराए देव मुनि गुरु जन के ठहराए मिट गई मन की पीड़ा पाया नाम पदारत हीरा पाया नाम पदारत हीरा नाम देव ने गुरु बावड़ी पे मिल गए नाम देव ने गुरु बावड़ी पे मिल गए कट गई सब जांघेरा पाया नाम पदारत हीरा पाया नाम पदारत हीरा तेरा रे मन धीरा पाया नाम पदारत हीरा बिन सात गुरु थारे मुक्ति गति न होवे सत गुरु थारी मुक्ति न होवे कहना दास कबीरा पाया नाम पदारत हीरा पाया नाम पदारत हीरा राधा इसमें कह दी अपाया नाम पदार्थ हीरा। अब बिन सतगुरु थारी मुक्ति नहीं होवे। अब सतगुरु देखो आप कौन मिलता है सतगुरु? सतगुरु वो मिलता है जो 10 प्रकार के शब्दों का भेद बताए, अंतर का मार्ग दर्शाए, 18 मंजिल का भेद बताए, 72 नालों का भेद बताए, 52 अक्षरों का भेद बताए। इतने पूछ कर देख लो आप किसी से, अगर जिसने भेद बता दिया वो तो सतगुरु है, और जिसने भेद का पता ही नहीं है उससे आपने नाम ले रखा है तो यूं समझो हमने पूरा गुरु नहीं मिला। मैं खोल के बात बता दी, आपकी आगे मर्जी है। तो आप ये देख लो, उनसे आपका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो आपका उनसे होगा जिन्हों शब्दों का पता, 10 प्रकार के शब्दों का पता, 18 मंजिल का पता है और 72 नाड़ों का पता, 52 अक्षरों का पता है, वो हमारा उद्धार कर सकते हैं। और जिन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है वो उद्धार कैसे कर देंगे? खुद धोखे के अंदर बैठे तो हमारा कहाँ उस महल में बैठे
करके वो पहले अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए, वो महल में कैसे पहुंचाएंगे हमारे को, क्यों ना महल का पता ही नहीं है। वो महल तो दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माही और नाम बस है चौथे लोक माही। वो तो मालिक का जो नाम है वो चौथे लोक के अंदर रहता है, उसके अंदर जो पहुंचाता है हमारे को उसको सदगुरु मान लो। बाकी तो गुरु है, गुरु तो मास्टर भी होता है जो हमारा विद्या सिखाता है, गुरु तो हमारे माँ बाप भी है, गुरु तो हमारे बहन भाई भी हमारे से जो पढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे को आंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तो वो भी गुरु है। गुरु तो सारी दुनिया है, लेकिन गुरु गुरु में भाव भेद अलग अलग है। जो सतगुरु शब्द का दाव बताता है उससे हमने पल्ला पकड़ना चाहिए, उसका अगर हमने पल्ला पकड़ लिया तो हमारा पार हो जाएंगे हम। और जो भाव शब्द का भेद नहीं बताते उनका हमने पल्ला पकड़ लिया तो वो भी धोखे में बैठे और हम भी धोखे में डाल दिए उन्होंने। हम तो धोखे के ज्यादा लूट जाते हैं, हमारा माल भी खा लेते हैं, हमारी इज्जत भी लूटते हैं। और मैंने देखा कई जगह जाता हूँ मैं, बड़ा जी हंस होता मेरा जा करके, और देखता हूँ मैं ये भी किसने बना दिए। शब्द गाने के लिए तो बहुत गाते हैं सारी दुनिया, बहुत, कोई कबीर साहब गाता है, कोई नानक साहब गाता है, कोई पलतूदास का गाता है। शब्द के जरिए से वो तो आपको पहुंचा दे कहाँ, वो उस देश में पहुंचा देंगे जहाँ कोई नहीं पहुंचा है शब्द के जरिए से। लेकिन शब्द गाने गाने से थोड़ी पहुंचता है। बहन जी नहीं कहती पेट के रोटी बांध ली तो भूख नहीं मिटेगी। गाने के लिए तो सारी रात गाए जाओ, वो चिमटा बजा लो, ढोलक बजा लो, वो तो मनोरंजन है, उनका मनोरंजन दिखाते हो हमारे को, उस देश में नहीं पहुंचाते। उस देश में तो सत्संग पहुंचा सकता है, शब्द बाणी पहुंचा सकती है, उसका जानने वाला पहुंचा सकता है उस देश के अंदर। बाकी तो हम अपना मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन तो हम फिल्मी गाने से भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं? फिल्मी कोई गाना होता है उससे मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन मनोरंजन नहीं करना हमने तो देश के अंदर जाना है, उस मालिक के दरबार में पहुंचना। कैसे पहुंचे उस मालिक के दरबार में? हम मनोरंजन से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये चीजें हमें छोड़नी है, ये खत्म करना मनोरंजन। एक सादे सब सदिया, सब सादे सब जाए। हम तो सारी चीज को कोड़ी भर के साधते हैं, किसको भी ये भी मेरा होगा, ये भी मेरा होगा, ये भी मेरा होगा, कोई सा भी अपना नहीं होया। एक को साधने से सारी चीज सत्य चली जाती है। सत्संग तो बहन जी करेंगे, मैं तो आपका टाइम भी थोड़ा ज्यादा ले लिया। राधा स्वामी। क्यों ले लिया?